बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छापूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक दिन एक आदमी उस पेड़ के पास आता है और पेड़ को पानी डालकर बोलता है, हे इच्छापूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। और ऐसा बोलते ही उस आदमी के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। हे इच्छापूर्ति पेड़, तुम्हारा धन्यवाद। और फिर वह आदमी पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को कुछ फायदा होने लगा। हे इच्छापूर्ति पेड़, मुझे खूब सारा पैसा दो। और ऐसा बोलते ही उस आदमी के सामने भी धन आ जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छापूर्ति पेड़ की शक्तियां भी कम होने लगी और अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और पेड़ से बोली, हे इच्छापूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ और वो खुद से बहुत दुखी होकर बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी खोई हुई सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएं और मैं फिर से लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि लोग खाली हाथ मेरे पास से वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छापूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां एक बाबा प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? और फिर पेड़ अपनी सारी परेशानी बताता है। महाराज, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई है। अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। कृपया आप मेरी मदद करें। उस पेड़ की सारी बात सुनकर बाबा बोले, तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस मिलने का बस एक उपाय है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर कोई तुम्हें डाले तो तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल सकती हैं, लेकिन वो पानी कौन लाएगा ये तुम्हें सोचना है। और ऐसा बोलते ही बाबा वहां से गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। तो वो ये बात सोचकर रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी पेड़ के पास आया और पेड़ से बोला, क्या हुआ इच्छापूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? और फिर पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई। आदमी समझदार था, उसने पेड़ की मदद करने की ठानी और उस आदमी ने उस पेड़ से मालूम किया, देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। इस पर उस पेड़ ने बताया, यहाँ से जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है। फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी और फिर मैं सबकी दोबारा से मदद कर सकूंगा। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसे वो जादुई कुआं दिखाई दिया और वो झट से कुएं के पास गया और वो कुएं से पानी भरकर खुशी खुशी उस पेड़ के पास वापस चला जाता है। उस आदमी को पानी लाते देखकर पेड़ भी बहुत खुश हुआ और फिर उस आदमी ने पानी को पेड़ में डाला और वहां चमत्कार हुआ और उस पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गई। और फिर पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को थोड़े से सोने के सिक्के दिए और वह आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन एक गरीब औरत उस पेड़ के पास आई। वो बहुत भूखी थी। उसने पेड़ के पास आकर पेड़ से कहा, हे इच्छापूर्ति पेड़, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। और ऐसा बोलते ही उस औरत के सामने खूब सारा खाना आ जाता है और फिर उस औरत ने पेट भरकर खाना खाया। हे इच्छापूर्ति पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर पेड़ का शुक्रिया अदा करके वो औरत वहां से चली जाती है। पेड़ को भी उसकी मदद करके बहुत अच्छा लगा
अब वह बहुत खुश था, क्योंकि अब वह सबकी मदद फिर से करने लगा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहा था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।